जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th एनसीईआरटी संख्या पद्धति की 1.3 प्रश्नावली। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता दे रहा हूं। जो इसमें बोला है दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, तो दशमलव प्रसार का मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। उस स्पेशल वीडियो को देखेंगे तो आपको दशमलव प्रसार वाली समस्या कभी नहीं होने वाली। तो पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे या फिर किसी टीचर का दूसरा वीडियो देखेंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। उस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत बेनिफिट कर जाएगा। बस मेरी बात मानिएगा, तो वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, ये मेरा सजेशन है। तो अपनी बातों को शुरू करता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए है क्या, निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव रूप लिखिए। हमारे पास जो भिन्न दिया गया ये p बटे q के रूप में है, तो क्या परिमेय संख्या है। इसका हमें क्या लिखना है, दशमलव रूप लिखना। और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। शुरू करता हूं। है क्या 36/100, इसका दशमलव प्रसार करना है। तो दशमलव प्रसार करने के लिए क्या देख रहे हैं, नीचे 100 आ रहा है यानी डबल जीरो आ रहा है। और जब भी नीचे अगर हर में जीरो आए तो वो क्या होता है, दशमलव लगाना आसान होता है। जितना जीरो हम नीचे से हटाएंगे उतने अंक पे दशमलव लगता चला जाएगा। तो हमारा ये क्या है 36। अगर एक जीरो हटाएंगे तो पहले एक अंक पे दशमलव आएगा, दो जीरो हटाएंगे फिर दो अंक पे दशमलव आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा 0.36। डायरेक्टली कैसे, अगर एक जीरो हटेगा तो एक अंक पे दशमलव आएगा, फिर एक जीरो हटेगा तो फिर एक अंक पे आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर 0.36, दशमलव प्रसार हो गया। फिर क्या बोला था, और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस रूप का है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, दशमलव के बाद भाग हमारा एक दो अंक तक गया है। दशमलव के बाद जो संख्याओं का स्थान है कितना है, 2 अंक तक है। तो ये 2 अंक के बाद नहीं जा रहा भाग ना, तो क्या होगा, इसको बोलते हैं हम शांत दशमलव प्रसार। इस संख्या का जो भाग होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1/11 यानी 11 का भाग 1 में लगाना। हर का भाग अंश में लगाना होता है, दशमलव रूप में आ जाता है। तो है क्या 11 का भाग 1 में लगाना, तो हो जाएगा 1। सेकंड क्वेश्चन के लिए तो भाग किससे देना है, 11 से। 11 का भाग 1 में जाता है, नहीं जाता, तो क्या करते हैं दशमलव लगाते हैं। तो भैया पहले हम लगा लेंगे दशमलव, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे। तो 11 का भाग 10 में जाएगा नहीं, तो पहले यहाँ एक जीरो बढ़ाना होता है, ये ध्यान रखना। अगर दशमलव लग जा रहा तो केवल एक ही जीरो बढ़ता है एक बार में। तो दशमलव लगने के बाद एक जीरो बढ़ा था, तब भी 11 का भाग 10 में नहीं जा रहा है। तो फिर क्या कर रहे हैं, एक जीरो और बढ़ा ले रहे हैं, तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ेगा, अभी 100 हो जाएगा। 11 का भाग 100 में कितनी बार जाता है, 11 9 99। तो क्या हो जाएगा 11 9 99, फिर बचेगा एक। 100 में से 99 घट रहा है तो क्या आ जा रहा है, एक। फिर क्या देख रहे हैं, एक जीरो बढ़ा सकते क्योंकि दशमलव तो एक जीरो बढ़ेगा। फिर 11 का भाग 10 में नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, फिर से एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 100। जैसे फिर 11 के लिए जाएंगे फिर 9 बार जाएगा, तो 11 9 99, फिर एक जा रहा है। तो दशमलव के बाद ये एक एक आता जा रहा है। तो ये जो हमारा संख्या आ रहा है 090909 ये आता जाएगा। क्यों, क्योंकि बताया गया था वहां पे, जब भी हमें हर में 2 और 5 के अलावा और कोई दूसरी संख्या दिखेगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। आवर्ती का मतलब ये होता है कि रिपीट करेगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 1/11 इक्वल टू क्या आ रहा है 0.09 पे बार। 09 पे बार क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यही संख्या हमारा रिपीट कर रहा है। 09 हमेशा आता जाएगा तो उस पर बार लगा दिया। दशमलव प्रसार कैसा है, तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक, ये हो गया। ऐसे इसका देखते भैया, ये है क्या, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा गया, मिश्र भिन्न में लिखा गया। तो पहले इसको हम एक साधारण भिन्न में बनाते हैं। बनाने का तरीका क्या होता है, हर का पहले हम जो हमारे पास यहाँ लिखा गया संख्या उससे गुणा करवा देंगे। तो 8 चौक 32 प्लस 1 जोड़ा जाता है। क्या बोला मैंने, पहले गुणा करवाना है फिर जो आएगा उसमें जोड़ना है। तो ये ध्यान रखना, 8 चौक 32 प्लस 1 33/8 हो जा रहा है। ये संख्या आ गई जो साधारण भिन्न में बदल गई। अब भाग लगाना है, 8 का भाग लगाना है, तो भैया लगाते हैं 8 का भाग। किसमें लगाना है, 33 में। तो 8 का भाग 33 में लगाना होगा। 8 चौक 32, पहले 4 बार पूरा जाएगा,
3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, 8 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो दशमलव लगा लेंगे हम लोग, दशमलव लगाएंगे तो फिर 1 0 बढ़ा सकते हैं भैया। 8 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, बचेगा कितना 2, फिर दशमलव लगा तो 1 0 फिर बढ़ा सकते हैं हम लोग, बढ़ा लिए। 8 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 8 दूनी 16, तो अगर यहां से घटाएंगे तो 4 आएगा। अब 8 का भाग 4 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे तो 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 0। तो यहां भी क्या देख रहे हैं, दशमलव के बाद ये 3 स्थान तक भाग गया, उसके बाद नहीं जा रहा है, तो जिसका आंसर हो जाएगा किसका, 4 सही 1/8 का क्या आया है, 4.125। ये हमारी संख्या आई, इसका दशमलव प्रसार रूप आया है, तो ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट का आंसर था। तो इस प्रश्न का जो चौथा भाग है वो क्या है, 3/13, यानी 13 का भाग 3 में लगाना। तो लिख लेते हैं भैया 13 भागे में 3, 13 का भाग 3 में जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, पहले दशमलव लगा लेंगे, अब 0 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 30, कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा, 30 में से 26 घटाओ तो 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, 13 का भाग 40 में कितनी बार जाता, 13 तिया 39, कितनी बार, 3 बार, घटाएंगे तो 1 आएगा, 13 का भाग कितना जाएगा, 1 में जाएगा नहीं तो हो जाएगा 0 बढ़ा लेंगे। अब 0 बढ़ा रहे हैं तो फिर यहां से देख क्या रहे, 13 से छोटा 10 है, 13 का भाग 10 में नहीं जा रहा था तो पहले एक 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ भी एक 0 बढ़ जाएगा, 13 का भाग अब 100 में जाएगा, 13 सते 91, 13 8 104, तो 13 सते 91 7 बार जा रहा है, 91 हो जाएगा, घटाएंगे तो आएगा कितना 9, 9 हो जाएगा। तो 13 का भाड़ा अगर 9 में नहीं जाएगा तो 90 हो जाएगा, दशमलव लगा तो 0 1 बढ़ा सकते हैं, 1 0 बढ़ेगा, तो 13 का भाग 90 में कितनी बार जाएगा, 13 6 78, 13 सते 91, तो 13 6 78 हो जाएगा, 78 जाएगा तो हो गया जाएगा, 0 से 8 नहीं जाएगा तो 12 10 हो जाएगा, 10 से 8 जाएगा 2 और 1 12 बचेगा। तो क्या देख रहे हैं, 13 का भाग 12 में नहीं जाएगा तो फिर एक 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा, 13 9 117, कितना हो जाएगा, बचेगा ये 3, 13 का भाग 3 में जाएगा नहीं तो फिर क्या हो जाएगा 30 लगा देंगे, अब कितनी बार जाएगा 2 बार, देखो जहां से शुरू किए थे फिर वहीं आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, जहां से शुरू किए थे अगर फिर वहीं आ जाएंगे तो संख्या हमारी रिपीट कर जाती है, और जब संख्या रिपीट करती है दशमलव के बाद तो उसमें क्या लगाते हैं, बार, यानी हर बार ही संख्या आती रहेगी, 2 3 0 7 6 9 ये संख्या आती रहेगी। तो इस संख्या का जो दशमलव प्रसार संख्या हमारी क्या था, 3/13, इसका दशमलव प्रसार क्या रहा, 0.230769, में बार लगाना था, बार लग गया, तो ये क्या आएगा, दशमलव के बाद संख्या क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ही बार बार आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। ऐसे हम लोग भैया इसका देखते हैं तो 2/11 है, इसका 2 तरीका करने का, 2/11 का कैसा, पहला तरीका क्या था, पहला तरीका था अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसके पहले हम लोग 1/11 का आंसर लेके आए थे, क्या था याद करो, 0.9 पे बार था, यानी ये हमारा रिपीट कर रहा था, ठीक। अगर मैं इस 2/11 को लिखना चाहूं तो होगा क्या, गुणे 2, 1/11 गुणे 2 कर सकते हैं ना भैया, 2 से गुणा करेंगे 2 ही आ जाएगा, तो यही लिखा गया, और 1/11 का दशमलव प्रसार कितना आया था, 0.09 पे बार था, गुणा किससे करवाना है, 2 से, तो करवा लेते भैया, इससे करवाएंगे तो जाएगा 0, 9 दूनी 18, हाथ से 1 बचेगा, 2 गुणे 0 2 आएगा तो 1 आ जाएगा, इस पे बार लग जाएगा, ये संख्या आती रहेगी। तो इतना समझ में आया, एक तरीका हमारा जो था ये बेस्ट तरीका था, अगर आपको इसका याद है तो,
नहीं तो फिर क्या था, भाग लगा के देख लेते भैया। भाग लगाने पे देखो वही आएगा, किसका 11 का भाग किस में लगाना है, 2 में लगाओ तो हो जाएगा। पहले हम 0 लगाएंगे दशमलव तो 20 हो जाएगा। 11 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा तो 1 बार, 11 1 के 11, कितना बचेगा 9, 90 हो जाएगा। 11 का पहाड़ा 90 में कितनी बार जाएगा, 8 बार, 11 8 88, फिर कितना आ गया 2। बोला था जहां से खत्म, जहां से शुरू हो रहा था फिर देखो वही मिलने लगा, 2 से शुरू हो रहा था फिर 2 आ गया, 0 लगाओ तो यही संख्या आ गई। 0.18 पे बार, 0.18 पे बार। तो 2 तरीका है भैया, ध्यान रखना है। ये तरीका कब काम कर रहा हमारा, क्योंकि ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था तो हम लोग किए थे, तब काम कर रहा है। नहीं तो अन्यथा हमारे पास ये तरीका तो भाग वाला देने का था, ये है। इस पे आ जाते भैया, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। 329/100 अभी बताया गया था, नीचे जितना 0 आएगा उतने स्थान पे दशमलव लगाते चले जाएंगे। तो इसका जो हल होगा वो क्या होगा, 329/100 क्या होगा, एक 0 हटेगा, अगर एक 0 हटाएंगे तो एक अंक पे दशमलव आएगा, फिर 2 0 हटाएंगे दूसरे अंक पे दशमलव हो जाएगा, तो हो जाएगा 3.29, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, अब इसको लिख देते हैं। ये हमारा कैसे था, 1 8 रिपीट कर रहा है, तो क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अगर इसकी बात करूं तो ये क्या हो रहा है, दशमलव के बाद देखो केवल 2 स्थान तक जा रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये शांत दशमलव प्रसार होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए कैसे हमने पढ़ाया। अगर आपको कोई स्पेशल डाउट बनता तो उसको भी कमेंट कीजिएगा, हर एक चीज का समाधान आपके सामने बहुत जल्द रखा जाएगा। धन्यवाद।